अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। जी आज हमने ली भिंडियाँ और हमने इनको अच्छी तरह से धो के खुश्क कर लिया, क्योंकि सुबह जुम्मा था तो मेरी कोशिश थी कि रात को ही फ्राई करके रख लूँ बना के, क्योंकि जुम्मे का दिन इतना बिज़ी गुज़रता है, आपको पता है कि टाइम ही नहीं होता। तो मैंने इनको काटना शुरू किया और जब मैं काट के फारिग हुई तो फ्राई नहीं की। फिर सुबह का दिन हुआ तो जुम्मा था। जुम्मे वाले दिन मैंने कहा चले, मैंने अच्छी तरह से जल्दी से बिस्तर वगैरह क्लीन किए और अपने कपड़े निकाल लिए। मैंने कहा जैसे ही बच्चे शावर लेके निकलते हैं तो उसके बाद जो है जल्दी से मैं भी शावर ले लूँगी और फिर खाना बना लूँगी। बच्चे बारी बारी शावर लेने चले गए, उतनी देर में मैंने जल्दी से बिस्तर वगैरह क्लीन करके अपने कपड़े निकाले और नाश्ता करने बैठ गई। मैंने कहा कि काफ़ी दिनों से तबीयत ठीक नहीं है, आज मैंने रोटी के साथ सालन भी नहीं खाना और कुछ भी नहीं और लेना, दही के साथ खाऊंगी, थोड़ी सी ज़रा तबीयत ठीक हो। मैं गई किचन में, मैंने कहा परांठा बनाते हैं। जैसे ही फ्रिज खोली तो फ्रिज में आटा नहीं था, जल्दी से फ्रेश आटा गूंद के मैंने एक परांठा बनवाया। मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं स्लाइस वगैरह खा रही हूँ, चले आज परांठा खाते हैं। तो फिर मैं परांठे के लिए किचन में गई और आटा गूंद के दिया, तो जल्दी से मैंने कहा कि मुझे एक परांठा बना दो। फ्रेश आटा था तो परांठा भी इसी तरह जो है फ्रेश, आपको पता है आटे का बनता ही नहीं है। मैंने कहा चलें जी, जुम्मा है, जल्दी जल्दी आज जो है ना फटाफट काम सारे निपटा लेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। नाश्ता करने के बाद मैंने कहा ऊपर रखूँ चाय। जैसे ही किचन में गई तो दूध बॉयल किया था तो सारा चूल्हा जो है वो जल गया। मैंने कहा लो जी, काम तो गया बढ़। अब मैंने कहा चाय बनाने के बाद ही चूल्हा साफ़ करूँगी। चाय रखी ऊपर, मैंने अपने लिए आधा कप, चाय बन गई। मैंने कहा चाय पीने के बाद जो है किचन में जाऊँगी। चाय मेरी बन गई थी, मैंने जल्दी से चाय कप में डाली, उसके बाद मैं आ गई किचन में। मैंने कहा पहले अच्छी तरह से चूल्हे को साफ़ करूं। अब जी चूल्हा जो है वो तो कहता है मैंने साफ़ ही नहीं होना, इतना ज़्यादा वो हार्ड हो गया था और सारा जल गया। मैंने कहा जितना ज़्यादा जुम्मे को इंसान कहता ना कि जल्दी जल्दी सारे काम हो जाएं, उतना ही ज़्यादा लेट हो गया काम। रात को भी मैंने भिंडियाँ जो ले तो ली थी, लेकिन मैंने कहा फ्राई करके रखूँगी। रात को भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और इतनी ज़्यादा गर्मी थी जिसकी वजह से मैंने वैसे ही काट के तो फ्रिज में रख दी। मैंने कहा चलें थोड़ी सी तबीयत ठीक होती है तो फ्राई कर लेती हूँ, लेकिन तबीयत ने कहा कि आज भिंडियाँ नहीं फ्राई होंगी, सुबह ही होंगी। मैंने भी कहा चलो ठीक है, आज इनकी मान लेते हैं। मैंने उठाई और फ्रिज में रख दी और चूल्हे को करने लग गई साफ़। मैंने कहा अब इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँ, नहीं तो ये दोबारा जो है ना फिर और ज़्यादा हार्ड होगा और ये साफ़ नहीं होगा। मैंने जी दोबारा से इसको शुरू कर दिया साफ़ करना और इसकी सफाई शुरू कर दी। जैसे ही थोड़ा सा मुझे लगा कि बेहतर हो गया, खाना पकाने के काबिल हो गया, अब मैंने उतनी देर में सारा कुछ फ्रिज से निकाल के बाहर रख दिया। जैसे ही मैंने फ्रिज से सारी चीज़ें निकाल के बाहर रखी और इसको किया साफ़, जो थोड़ा बहुत रह गया मैंने कहा चलें अब फिर कर लूँगी, अब इतना टाइम नहीं है। अभी बच्चों ने शावर लेके बाहर आ जाना है तो उन्होंने जुम्मा पढ़ने चले जाना है। मैंने जल्दी से इसको जितना भी साफ़ हुआ करने के बाद मैंने पकड़ी कढ़ाई और इसमें मैंने ऑयल डाल के तो मैंने कहा भिंडियों को जल्दी जल्दी फ्राई करूं, साथ में दूसरा भी किचन का काम देखती रहूँगी साथ साथ। तो मैंने जी डाला इसमें ऑयल डालने के बाद मैंने इसमें भिंडियों को किया शामिल और साथ साथ मैं अपना किचन की जो रोज़े वगैरह उनको करने लग गई क्लीन। साथ ही मैंने अपना जल्दी से एक साइड पे भिंडियाँ रखी हैं, दूसरी साइड पे मैंने प्याज को बनाना शुरू कर दिया। मैंने कहा प्याज को बना लें। प्याज काटने के बाद जो है मैंने जल्दी से
कूलर वगैरह भी साथ ही पीने का पानी पीने के लिए मैंने भर लिया। और साथ साथ मैं भिंडियों को करती गई फ्राई। भिंडियाँ आहिस्ता आँच पे मैंने रखी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी साथ साथ पकती रहेंगी और दूसरे काम भी हो जाएंगे साथ ही। उधर मैंने प्याज काट लिया। जैसे ही मैंने प्याज एक साइड पे काटने शुरू की और साथ मैंने भिंडियों को की कर रही थी फ्राई। नमक मिर्च मसाला सारा कुछ मैंने सामने निकाल के रख लिया। मैंने कहा जल्दी जल्दी हो जाएगा। भिंडियाँ फ्राई करके निकाली और इसमें शामिल किए प्याज। जैसे मैंने इसमें प्याज शामिल किए, साथ ही मैंने टमाटर और हरी मिर्चें भी काटनी शुरू कर दी। मैंने कहा आज का दिन बहुत बिजी है और टाइम नहीं है मेरे पास। भिंडियाँ मैंने फ्राई करके निकाल ली थी। प्याज़ों को मैंने ज़्यादा का ब्राउन होने ही नहीं दिया। मैंने 1-2 मिनट इनको दिए और उसके बाद मैंने प्याज़ों में 1-2 दफ़ा चम्मच हिला के मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें शामिल कर दी। टमाटर और हरी मिर्चें शामिल करके मैंने इनको किया मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैंने कहा चले भिंडियाँ साथ ही इनमें शामिल कर दूँगी और ये दम पे हो जाएंगी। 10-20 मिनट का दम दूँगी। जैसे ही मैंने उनमें भिंडियाँ शामिल की और मैंने डाल दिया इनमें मसाला, हल्दी मैंने शामिल कर दी। उसके बाद मैंने इसमें डाली सुरख मिर्चें। सुरख मिर्चें डालने के बाद मैंने इनमें डाल दिया नमक। जैसे मैंने इनमें नमक शामिल किया, नमक शामिल करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा भी ऐड कर दिया। ज़ीरा ऐड करने के बाद जैसे मैंने ज़ीरा ऐड किया, उसके बाद मैंने इनको किया मिक्स करने के बाद मैंने कढ़ाई के नीचे रखा तवा और 20 मिनट की इसको दी स्टीम। उतनी देर में शावर लेने चली गई। जैसे मैं शावर लेके निकली तो मेरी भिंडियाँ रेडी हो चुकी थी। फिर बेटे के जाने का ऑफिस टाइम भी हो गया था। मैंने कहा बेटे के जाने से पहले जल्दी जल्दी पक जाएं। 20 मिनट का दम दिया तो मेरी भिंडियाँ हो गई तैयार और मैंने जल्दी से कंटेनर में डाला बेटे का खाना। मैंने कहा बेटे को खाना दूं। अभी मैं कंटेनर में खाना डाल रही थी तो असर की अज़ान हो गई। मैंने जल्दी से बेटे को खाना कंटेनर में डाल के दिया। दही में मैंने पहले से पुदीने की चटनी वगैरह सारा कुछ शामिल किया हुआ था और मैंने कहा जल्दी से इसको पैक करके दूं और उसके बाद पढ़ूँ। असर की नमाज का टाइम हो गया। दही और मैंने चटनी इसमें डाली थी पुदीने की, रायता बना के मैंने बेटे को दिया पैक करके और उसके बाद मैं भाग गई नमाज़ पढ़ने के लिए। बेटे के भी ऑफिस का टाइम हो गया था। बेटा भी जल्दी से उसने अपने कंटेनर पकड़े, खाना लिया और ऑफिस के लिए चला गया। जैसे मैंने खाना पैक करके दिया तो मैं